आज बिलासपुर में आकृति एकेडमी फॉर इंटीरियर एंड फैशन डिजाइन को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें मीडिया को बताया गया कि आकृति एकेडमी विगत 11 वर्षों से बिलासपुर में संचालित है, जो अब बिलासपुर के गुरु नानक चौक स्थित लूथरा प्लाजा तोरवा में बनकर तैयार हो गई, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी में देश के जाने माने फैशन डिजाइनर कनिका सुखदेव निरंजन बॉस बिलासपुर आए हुए थे। जो दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावत संजरीला भंसाली के द्वारा बनाई गई थी, उसमें कपड़ों के डिजाइन सेलिब्रिटी डिजाइनर गिरी सीपी द्वारा किया गया था। आकृति एकेडमी के डायरेक्टर सेमी सुबी रूमी ने बताया कि हमारी टीम के द्वारा पूरे देश भर में घूम कर सारे स्टेट के कल्चरों के बारे में पता करते हैं, जिसके बाद वहां की वेशभूषा को देखते हुए नए नए तकनीकों से नए डिजाइनर कपड़े तैयार करते हैं। एकेडमी के डायरेक्टर ने बताया कि हमारे यहाँ 60 स्टूडेंट और अन्य एकेडमी की तुलना में हमारे एकेडमी में काफी कम फीस है। ये बताएंगे। AIFG 2008 से बिलासपुर शहर में है और अभी कमिंग डेज में इसकी ओपनिंग एक ब्रांच रायपुर में भी होने जा रहा है। ऑलरेडी हमारे पास 60 स्टूडेंट हैं और जो यहाँ के पास आउट स्टूडेंट हैं, जो बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं, लोकल लेवल पर अपने बुटीक्स रन कर रहे हैं, कई लोग इंटर्नशिप सीनियर बुटीक्स जो चला रहे हैं उनके अंदर में कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे बाहर कंपनीज में भी पहुँचे हैं। हमारा एक अटैच यूनिट है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वर्क भी होता है। बच्चों को सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं सिखाना है, यहाँ सीखने के बाद हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उन बच्चों को वहाँ इंटर्नशिप देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दैट इज आवर स्टेशन आकृति AIFG, इसका मेन एम ये है कि बच्चे जो यहाँ से बहुत हाई पे करके बाहर जाके पढ़ते हैं, क्यों नहीं हम वो चीज़ें अपने शहर में दे सकते। कितने स्टूडेंट हैं? राइट नाउ हमारे पास 60 बच्चे हैं। फीस क्या है आपके यहाँ? आसपास के विलेज एरिया के हैं और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनकी फीस देखिए 30,000 से स्टार्ट होती है 60-65,000 तक है। डिपेंड्स वो कौन सा कोर्स कितने ड्यूरेशन का चूज करते हैं। सबसे 30,000 ड्यूरेशन क्या होता है? एक साल मिनिमम। अपना रोमी लूथरा डायरेक्टर आकृति। सिंपल से एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं। एक टाइम था जब इंडियन क्रिकेट में क्रिकेटर्स सिर्फ आता था बॉम्बे से या बड़े शहरों से, फिर आया महेंद्र सिंह धोनी रांची से, और उसके बाद एक ट्रेंड चला कि छोटे शहरों में से बड़े बड़े क्रिकेटर और अच्छे अच्छे क्रिकेटर आना शुरू हो गए। आई थिंक पहले जो एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि डिज़ाइनर्स जो बनते हैं वो सिर्फ जो थोड़ा वेल टू डू फैमिलीज से होते हैं, जो थोड़ा रिच फैमिलीज से होते हैं, उनके लिए 15 साल पहले ये एक माइंडसेट हुआ करता था नॉर्मल लोगों का कि ये फैशन डिज़ाइनिंग उनके लिए एक हॉबी है, एक सेकेंड हॉबी जैसा है। लेकिन लास्ट 10-15 साल में वो कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। जैसे कि इंडियन क्रिकेट में भी वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है कि सिर्फ बॉम्बे से एक क्रिकेटर आ सकता है, रांची जगह से नहीं आ सकता है। तो सिमिलरली अभी फैशन डिज़ाइनिंग को सीरियस प्रोफेशनल डिग्री के हिसाब से देखा जाता है, एक प्रोफेशनल कोर्स के हिसाब से देखा जाता है। आज की तारीख में बहुत सारे कॉलेजेस अलग अलग इंडिया में खुल रहा है, और हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बिलोंग करते हैं, और हम लोग भी शुरू में जब फैशन डिज़ाइनिंग ज्वाइन किए थे तो जैसे यूजुअल होते हैं रिश्तेदारों में या दोस्तों में क्वेश्चन सवाल पूछा जाता था कि मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, इंजीनियरिंग करने के बाद मैं फैशन डिज़ाइनिंग किया हूँ, तो बोला जाता था कि अरे आपका बेटा दर्जी बनने वाला है। तो ऐसे सवाल पूछा जाता था। आपका किस डिज़ाइन पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है? किस डिज़ाइन में, मतलब किस तरह की डिज़ाइन, जो कि किस तरीके के डिज़ाइन में, ये भी अच्छा। आपका फोकस देखिए, ऑल्सो ये है कि हम लोगों ने हमेशा ये देख के आया है कि हमारे सोसाइटी में एक होता है कि एक अलग सा लगाव है वेस्टर्न वेयर की तरफ, कि वेस्ट में क्या पहन रहे हैं लोग, उसके तरफ एक अलग लगाव है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे मेरे मॉम, इनके मॉम, इनको आप देखिए इतना सुंदर, शी इज़ वेयरिंग कलीदार। इंडिया में बहुत सारे औरतें हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं जब वो सलवार कुर्ते पहनते हैं, लेकिन उनको अगर कहीं बाहर जाना होता है तो वो लोग सोचते हैं अरे हम लोग बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, हमें क्या कोट पहनना ज़रूरी है, जीन्स पहनना ज़रूरी है। तो ऐसा क्यों? एक बार याद है कि मैं और कनिका हम लोग जा रहे थे इटली घूमने के लिए जा रहे थे। कनिका के पेरेंट्स भी हमारे साथ घूमने के लिए जा रहे थे। तो हर मॉम आस्क्ड मी कि मुझे क्या दूसरे तरीके के वहाँ के जैसे कपड़े, बट हमने हमेशा देखा है कि उनका जो कॉन्फिडेंस आता है, जो हमेशा पहने हुए हैं कि आप साड़ी पहनो या फिर सलवार कुर्ता पहनो,
उन इंडियन वुमेन में जो कॉन्फिडेंस आता है वो पहनने से, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो क्लासिक चीज़ें हैं, हिंदुस्तान की जो क्लासिक सिलुएट्स है, जैसे बाहर में जैसे क्या होता है कि टी शर्ट एक बहुत बेसिक चीज़ है, आपको कहीं पे भी बाहर निकल के जाना है, पहन के आप टी शर्ट पहन लीजिए। यहाँ पे भी हिंदुस्तान में भी औरतों में वही है कि जहाँ कहीं पे भी जाना है सलवार कुर्ता पहन को उनका अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हम चाहते हैं कि वो क्लासिक चीज़ को एक डिज़ाइनर एक एज दे के क्लाइंट्स को हम दे, ताकि वो पहने, और अगर बाहर भी वो पहने, घूमने गए हैं, लंदन घूमने गए हैं, अगर रोम घूमने गए हैं, अगर मिलान घूमने गए हैं, तो वो कॉन्फिडेंटली पहने, हैं, इंडिया को पहने, बाहर जाए और वो दिखाए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे डिज़ाइंस में भी उतनी ताकत है कि ये नहीं सिर्फ जीन्स पहनना है, जैकेट पहनना है, ड्रेसेस पहनना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना परिचय बताओ। नाम मैं नीलांजन घोष, कनिका सचदेव, आई एम द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ जाजाबॉर्ड। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।